क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लास्टिक की कुर्सी पर आप रोज बैठते हैं उसकी कहानी क्या है? वो कुर्सी जो शादी, दुकान, स्कूल, घर और सड़क किनारे हर जगह दिखाई देती है, आखिर वो बनती कैसे है? कई लोग मानते हैं कि प्लास्टिक सिर्फ एक सस्ती और बेकार चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही प्लास्टिक जब सही टेक्नोलॉजी और मेहनत से गुजरता है तो कूड़े के ढेर से निकलकर हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। आज दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा एनवायरनमेंट के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। समुद्र हो, नदियां हो या जमीन, हर जगह प्लास्टिक का ढेर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी समस्या के भीतर छुपा है एक समाधान, रिसाइकलिंग। तो चलिए आज जानते हैं प्लास्टिक की कुर्सी बनने के पीछे छुपा पूरा प्रोसेस, बिल्कुल अंदर से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक सब्सक्राइब अभी कर देना। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते समय क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कभी फेंका हुआ पॉलीथीन कचरा भी हो सकता है? हाँ, जिन पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक वस्तुओं का हमारे किसी काम में उपयोग नहीं होता और जो पर्यावरण के लिए एक भयानक खतरा बन चुके हैं, उन्हीं को कुछ कारखाने करोड़ों की कच्ची सामग्री में बदल देते हैं। पॉलीथीन को कुर्सी में बदलने की ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, कचरे से नई कच्ची सामग्री यानी प्लास्टिक पैलेट बनाना, और दूसरा चरण, इन पैलेट्स को सांचे की मदद से मजबूत प्लास्टिक कुर्सियों का रूप देना। इस यात्रा की शुरुआत होती है कचरे के ढेर से। दुनिया के अलग अलग डंपिंग ग्राउंड और रिसाइकलिंग सेंटर से इकट्ठा किए गए टनों प्लास्टिक को सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है। फटे हुए पॉलीथीन बैग, खाली बोतलें और अन्य बेकार प्लास्टिक, यही इस उद्योग की मुख्य कच्ची सामग्री होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कच्चा माल जितना ज्यादा गंदा या गीला होगा, उसे प्रोसेस करना उतना ही कठिन हो जाता है। इकट्ठा किए गए प्लास्टिक को सबसे पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। इसके बाद उसे एक विशाल भट्टी या कढ़ाई में डाला जाता है, जहां अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक नियंत्रित तापमान पर इस प्लास्टिक को गर्म करते हैं। धीरे धीरे ये पिघलकर एक गाढ़े और चिपचिपे तरल में बदल जाता है। इसके बाद इस पिघले हुए प्लास्टिक को भारी उपकरणों की मदद से छपटा किया जाता है। ठंडा होने पर इसे बड़े हथौड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस प्लास्टिक को दोबारा मशीन में डालकर और भी छोटे कणों में बदला जा सके। अब ये प्लास्टिक एक विशेष मशीन में जाता है, जहां इसे पीसकर छोटे छोटे दानों का रूप दिया जाता है। पिघला हुआ प्लास्टिक तेज दबाव और अत्यधिक गर्मी के बीच से एक बारीक छेद, जिसे डाई कहा जाता है, उसके जरिए बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूथपेस्ट ट्यूब से निकलता है। जैसे ही ये प्लास्टिक पतली पट्टी के रूप में बाहर आता है, एक घूमने वाला कटर उसे छोटे छोटे दानों में काट देता है। इन्हीं दानों को प्लास्टिक पैलेट कहा जाता है। यही पैलेट्स रिसाइकिल्ड प्लास्टिक की नई कच्ची सामग्री होते हैं। इनकी गुणवत्ता की सख्त जांच की जाती है और जब ये सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो इन्हें बड़े बड़े बैगों में भरकर दूसरी फैक्ट्री यानी इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट भेज दिया जाता है। जब ये पैलेट्स दूसरी फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो इन्हें एक शक्तिशाली मशीन में डाला जाता है, जिसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहा जाता है। ये मशीन प्लास्टिक उत्पाद बनाने की दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों में से एक है। पैलेट्स को मशीन के बैरल में डाला जाता है, जहां हीटर और स्क्रू की मदद से इन्हें दोबारा पिघलाया जाता है। अब पिघला हुआ प्लास्टिक कुर्सी बनने के लिए तैयार होता है, लेकिन इसे कुर्सी का सटीक आकार देने के लिए चाहिए दानव जैसी ताकत। यहाँ उपयोग किए जाने वाले सांचे बेहद मजबूत स्टील से बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें लाखों टन के इंजेक्शन दबाव को सहना पड़ता है। इसके बाद पिघला हुआ प्लास्टिक अत्यधिक दबाव के साथ सांचे में इंजेक्ट किया जाता है। कुछ ही पलों में ये तरल प्लास्टिक सांचे के हर कोने और हर डिजाइन को पूरी तरह भर देता है। इस प्रक्रिया को बहुत बारीकी से नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि गति कम होने पर प्लास्टिक समय से पहले जम सकता है और ज्यादा होने पर सांचे को नुकसान पहुंच सकता है। सांचा भर जाने के बाद उसकी कूलिंग चैनलों में तेजी से ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है, जिससे प्लास्टिक जल्दी ठंडा होकर सख्त हो जाए और सही आकार ले सके। जैसे ही प्लास्टिक पूरी तरह ठंडा होता है,
एक नई मजबूत प्लास्टिक कुर्सी तैयार हो जाती है। सांचे से बाहर निकलते ही शुरू होती है फाइनल फिनिशिंग और गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया। अतिरिक्त प्लास्टिक को काटकर हटाया जाता है, कुर्सी के पैरों और जोड़ को ठीक किया जाता है और हर कुर्सी की मजबूती की जांच की जाती है। सभी परीक्षणों में सफल होने के बाद ये कुर्सी बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कभी कूड़े के ढेर में पड़ी पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बोतल कुछ ही समय में फैक्ट्री के अंदर एक नई और उपयोगी प्लास्टिक कुर्सी में बदल जाती है। ये सिर्फ कुर्सी बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट को बचाने वाली एक अमेजिंग तकनीक है। आज आपने देखा कि कैसे कूड़े के ढेर में पड़ी एक पॉलिथीन तेज गर्मी, भारी मशीनों और इंसानी मेहनत के बीच से गुजरकर एक मजबूत प्लास्टिक की कुर्सी में बदल जाती है। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि रिसाइकलिंग की ताकत और इंसानी सोच का कमाल है। अगली बार जब आप ऐसी कुर्सी पर बैठें, तो इसकी पूरी यात्रा जरूर याद करना। ऐसी ही इनसाइड फैक्ट्री और प्रोसेस बेस्ड वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।